धरती को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से ग्लासगो में हुए COP 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बन उत्सर्जन का नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने के मामले में भारत की प्रतिबद्धता जता एक सही पहल की है। यह पहल ऐसे समय में की गई जब विकसित देश भारत अन्य विकसितशील देशों पर यह दबाव बना रहे हैं कि वे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पर ज्यादा ध्यान दें। विकसित देशों ने पेट्रोलियम और कोयले के उपयोग को सीमित करने की अपने लिए एक समय सीमा वर्ष 2050 रखी है। वे चाहते हैं कि भारत भी इसी समय सीमा का पालन करे, क्योंकि चीन ने यह सीमा 2060 रखी है। इसीलिए भारत ने 2070 तक का लक्ष्य रखा है। भारत की ऊर्जा जरूरतों और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को देखते हुए यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो सम्मेलन में सौर ऊर्जा की वकालत करते हुए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का मंत्र दिया। भारतीय दर्शन में सूर्य को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। भारत सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा दिन में 7-8 घंटे ही मिल पाती है। इसीलिए कोई भी देश 24 घंटे उस पर निर्भर नहीं रह सकता। पृथ्वी के किसी हिस्से पर अंधेरा होता है तो किसी अन्य पर उजाला। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि क्यों न सौर ऊर्जा की विश्वव्यापी ग्रिड बनाई जाए। यह एक दूरगामी सोच है, लेकिन इस पर सभी देश मिलकर काम करें तो भविष्य में इस पर अमल संभव है। अगर विश्व के सारे देश अगले 2 दशक में इस तरीके की ग्रिड का निर्माण करने में जुट जाएं, तो यह पृथ्वी को मानव की एक बड़ी देन होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी का दोहन सबसे अधिक मानव ने ही किया है। इससे अंधाधुंध दोहन के कारण न जाने कितने जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं।